नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्षम अकादमी के YouTube चैनल पर। आज बड़े दिनों बाद फिर से आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी के टॉपिक पर, उपवाक्य पर। इससे पहले हमने जो है वाक्य देखे हैं, हमने वाक्य के अंग देखे हैं, मुख्य अंग कौन कौन से हैं वाक्य के, और हमने उसके बाद जो है पदबंध देखे हैं, और हमने वाक्य के भेद देखे हैं रचना के आधार पर कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, उनको हम किस तरीके से उनको पहचान सकते हैं, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो आपके सामने कौन सा, उपवाक्य। अब उपवाक्य होता क्या है? देखो, वाक्य तो आप लोगों ने देख लिया, एक उद्देश्य देखा हमने, एक विधेय देखे, वाक्य के 2 अंग, वाक्यों के प्रकार भी हमने देखे हैं कि वाक्य के भाग भी हमने देखे हैं कि कौन कौन से भाग थे, कौन कौन से घटक थे। एक ऐच्छिक घटक हमने देखा, एक अनैच्छिक देखा। ऐच्छिक घटक में जो है जिसका होना जरूरी है, जिसके बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता, और अनैच्छिक था कि उसमें हम आपको उसमें जो है वाक्य उसको हटा के वाक्य पूरा रहेगा, मतलब उसको आप रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो। अभी उपवाक्य की मैं यहाँ पर अगर बात करूँगा तो वाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो उपवाक्य कहलाती है। या फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक वाक्य में एक उपवाक्य या एक से अधिक उपवाक्य भी हो सकता है। एक तो परिभाषा इसकी ये हो गई कि वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। दूसरे तरीके से इसको इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हो, इस प्रकार से भी जान सकते हो कि उपवाक्य क्या चीज़ होता है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर कि जब किसी सरल वाक्य को, सरल वाक्य हम देख चुके हैं जहाँ पर एक विधेय एक उद्देश्य होगा, जब किसी सरल वाक्य को किसी अन्य वाक्य के साथ जोड़कर लिखा जाता है, या फिर आप ये बोलो कि 2 सरल वाक्यों को अगर जोड़कर लिखा जाए तो वो किस में आ जाएगा, तो वह सरल वाक्य उपवाक्य में परिवर्तित हो जाता है। अगर 2 सरल वाक्य हैं तो वो दोनों उपवाक्य कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे हम इसको देखते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं 2 एग्जाम्पल हैं। एक है मेरा भाई मोहन बीमार है। हमने उद्देश्य और विधेय के आधार पर अगर इसको देखें तो एक मेरा भाई है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, उद्देश्य है। मेरा भाई मोहन, इसमें जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा मेरा भाई मोहन, ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। विधेय क्या है, बीमार है। जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है वो क्या है, विधेय हो जाएगा। तो एक उद्देश्य एक विधेय, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सरल वाक्य है। जब इस सरल वाक्य को हम दूसरे वाक्य के साथ लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, मेरा भाई मोहन बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा। देखो यहाँ पर एक तो था कि मेरा भाई मोहन बीमार है, एक सरल वाक्य था। दूसरा है वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा। 2 चीज़ें हैं, 2 सरल वाक्य हैं। जब ये 2 सरल वाक्य एक वाक्य के रूप में प्रयोग हुए तो हमने इन दोनों को क्या कहा, उपवाक्य कहा। इन दोनों को क्या कहा, उपवाक्य कहा। अब ये उपवाक्य तो हम समझ चुके हैं। इसके फिर भेद कितने होते हैं। आश्रित उपवाक्य हमने देखे हैं कि जो हमने मिश्र वाक्य देखा था रचना के आधार पर, उसमें हमने देखा था कि आश्रित उपवाक्य थे उसमें। तो उन्हीं आश्रित उपवाक्यों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आश्रित उपवाक्य होता क्या है। आश्रित का मतलब आपको अब पता है कि आश्रित होता क्या है। माना आपके घर में जैसे कुत्ते वगैरह हैं या गाय भैंस को ले लो, उस पर एक जूं आश्रय लेकर रहती है। जब उस भैंस से उस जूं को हटा लिया जाए तो वो जूं मर जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो जूं है वो उस भैंस पर क्या है, पूरी तरह से आश्रित है, उसके बिना वो जी नहीं सकती। ये हम देख भी चुके हैं किसमें, मिश्र वाक्य जब हमने रचना के आधार पर पढ़े थे। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो उपवाक्य हमने देख लिए। अब देखो कि जो उपवाक्य किसी वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर, देखो एक आश्रित हमने देखा, एक हमने क्या देखा, मुख्य उपवाक्य मिश्र में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वाक्य वाली, वाक्य के भेद जो रचना के आधार पर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पहले आप उसको देखिए, फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ सकोगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो मुख्य उपवाक्य होगा उस पर जो है संज्ञा कोमा विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में जो आश्रित होगा जो उपवाक्य, वो क्या कहलाएगा, आश्रित उपवाक्य। मतलब जो आश्रित उपवाक्य होगा वो 3 रूपों में आश्रित होगा। या तो वो संज्ञा के रूप में आश्रित होगा, या वो विशेषण के रूप में आश्रित होगा, या वो क्रिया विशेषण के रूप में आश्रित होगा मुख्य उपवाक्य पर। तो चलिए बात करते हैं इनकी। जब 3 आधार पर ये जब आश्रित रहेगा तो उसी 3 आधार के अनुसार इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के हमारे पास वाक्य आते हैं, मिश्र आश्रित वाक्य। तो पहला हम देखेंगे, पहला हमारे पास आता है संज्ञा आश्रित
उपवाक्य। और सबसे जो कठिन मैं बोलता हूँ, या फिर अगर मैं तीनों में कंपेयर करूँ समझने के लिए, तो ये सबसे कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिस आप करोगे कई बार तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसकी परिभाषा में अगर देखूँ तो जो उपवाक्य किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वो क्या हो जाएगा आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, कि वो संज्ञा के रूप में उस पर आश्रित है। इस उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है, मतलब नॉर्मली जो ये उपवाक्य होगा ये की से शुरू होगा, लेकिन कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल यहाँ पर समझने के लिए है, और वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज टाइप की बहुत सारी चीज़ें, आपके पास बहुत सारे उपवाक्य हैं वो आपको ढूंढने हैं, उनको करेंगे कि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर बात करूँगा, मुझे विश्वास है कि आप दीपावली पर जरूर आएंगे। तो जो की के बाद का है, की से शुरू हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार जहाँ पर की दिखे वहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। हमने अपवाद में देखा था कि किसी में की होगा या किसी में नहीं भी होगा। किसी में की होकर भी वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं रहता है, किसी में की नहीं होकर भी वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर जो मुख्य उपवाक्य वो है मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है किस चीज़ का? मुझे किसी बात पर विश्वास है, कोई बात का मुझे विश्वास है। वो बात हो जाएगी क्या के जवाब में मिलेगी, कि मुझे विश्वास है क्या, और क्या मतलब कुछ चीज़ मिलेगी, आपको कोई बात मिलेगी, वो क्या क्या होगा, कोई बात होगी, और वो बात क्या होगी एक संज्ञा के रूप में। मतलब एक बात क्या है, बात अगर मैं बात बोलूँ तो बात क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा के रूप में वो प्रयोग है। मुझे विश्वास है कि आप दीपावली पर घर जरूर आएंगे। जो आप दीपावली पर घर जरूर आएंगे वो एक बात थी जो मुझे विश्वास थी, और बात किस में आएगी संज्ञा में। बात एक भाववाचक संज्ञा होती है ना, तो बात आ जाएगी संज्ञा में। दूसरी चीज़ कुछ मत करना, आप अगर दिक्कत यहाँ पर हो रही है तो एक तो की से शुरू होगा, इसका ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना कि क्या, कि मुझे विश्वास है जो प्रधान उपवाक्य होगा या मुख्य उपवाक्य होगा, उस उपवाक्य के बाद जो उस उपवाक्य के बाद जो वाक्य उसको पूरा करेगा वो क्या के जवाब के साथ होगा। मुझे विश्वास है क्या कि आप दीपावली पर घर जरूर आएंगे। दूसरा देखते हैं, तुम नहीं आओगे मैं जानता था। इसमें अगर मैं मुख्य उपवाक्य की बात करूंगा तो मुख्य उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आगे आश्रित होगा या आगे प्रधान ही होगा, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूंगा मुख्य उपवाक्य की, कि मैं जानता था, जो मैं जानता हूँ वो क्या का जवाब है। मैं जानता था क्या, कि तुम नहीं आओगे। तो क्या का जवाब जहाँ पर भी मिले उपवाक्य में वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। चलिए एक की वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जिसमें आपके पास जैसे माना यहाँ पर है, एक वाक्य लिखा मैंने यहाँ पर कि वह इतना तेज दौड़ता है कि उतना कोई नहीं दौड़ता। अब हमने इस पर की देख लिया, तो की देखकर क्या हम इसको सीधे संज्ञा मारे? नहीं, हम इसको समझेंगे। वह इतना तेज दौड़ता है, जो ये है मुख्य उपवाक्य आपके पास। क्या इस मुख्य उपवाक्य के बाद जो इसके साथ जो आश्रय प्राप्त होगा, क्या उसका जवाब क्या से मिलेगा? कैसे देखो, वह इतना तेज दौड़ता है, क्या तो नहीं हो रहा है, तो क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसका जवाब मिल रहा है? वह इतना तेज दौड़ता है, कितना, कितने का जवाब मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर दौड़ना क्रिया है, तो क्रिया के बारे में बताएगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर बताने का उद्देश्य केवल इतना था कि हर जगह की के साथ संज्ञा नहीं होगी या संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं होगा। दूसरे की मैं बात करूँगा तो दूसरा हमारे पास आता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। और ये क्या होता है कि विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। देखो, जो मुख्य उपवाक्य होगा, अब विशेषण होगा तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो जो मुख्य उपवाक्य होगा उसमें या तो कोई संज्ञा या सर्वनाम होगी, जिसकी वो आश्रित वाला उपवाक्य क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। वो क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी थोड़ा और, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा देखो, आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। दो उपवाक्य हो गए। मुख्य उपवाक्य है कि आपकी वह पुस्तक कहाँ है,
दूसरा है जो आप कल लाए थे। तो मुख्य उपवाक्य में पुस्तक एक संज्ञा है। दूसरा जो आश्रित उपवाक्य है जो आप कल लाए थे, ये कहीं ना कहीं इस पुस्तक की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। फिर से देखो, एक पुस्तक है, आपकी वह पुस्तक कहाँ है, आपकी उस पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। वह पुस्तक कौन सी पुस्तक, उस पुस्तक की विशेषता क्या है कि जो आप कल लाए थे। तो इस पुस्तक की मुख्य उपवाक्य है, इस मुख्य उपवाक्य में पुस्तक एक संज्ञा है। इस पुस्तक संज्ञा की विशेषता जो उपवाक्य बताएगा वो हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा देखो, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया है। अब इसमें आगे पीछे है, जो मुख्य उपवाक्य इसमें वो है वह। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रधान है कौन सा आश्रित है। ठीक है, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया, यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है वह डाकिया है, वह डाकिया है। जो डाकिया है वो कौन है, इस डाकिया की विशेषता कौन बता रहा है कि जो आदमी पत्र बांटता है। डाकिया संज्ञा है मुख्य उपवाक्य की, और इस मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं जो पत्र बांटता है। वह डाकिया है कौन, जो पत्र बांटता है, जो आदमी पत्र बांटता है, उस डाकिया की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखते हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। इसमें भी प्रधान बाद वाला है, वह मैं नहीं हूँ कौन, उस वह की विशेषता क्या है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह मैं नहीं हूँ, कौन वह नहीं हूँ, जिस वह को आप ढूंढ रहे हो। इस वह की विशेषता है कि उसको आप ढूंढ रहे हो। मुख्य उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम है, उस सर्वनाम की विशेषता जो आश्रित उपवाक्य बताएगा वो हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखो, जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। इसमें भी बाद वाला प्रधान है, वह खर्च हो गए। कौन खर्च हो गए, देखो वह खर्च, वह कौन, पैसे, उन पैसों की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो वह आ गया सर्वनाम, यहाँ पर पैसे की, पैसा नहीं आ सकता ना बार बार, तो यहाँ पर पैसे एक संज्ञा थी, पैसे की जगह ली वह ने, तो वह सर्वनाम हो गया। वह खर्च हो गए, कौन वह, जो पैसे मुझे मिले थे। प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त एक सर्वनाम है, उस सर्वनाम की विशेषता जो आश्रित उपवाक्य बता रहा है वो क्या हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखो, वह पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे। मैंने क्या बताया कि इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए, वह पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे, दोनों का अर्थ एक ही बन रहा है। बस इसमें क्या था, उपवाक्य पहले था, इसमें उपवाक्य बाद में हो गया। समझेंगे इसको फिर से, वह पैसे खर्च हो गए, कौन पैसे, इसमें देखो प्रधान में पैसे आ गए, पैसा मतलब संज्ञा आ गई। प्रधान उपवाक्य है, उसमें एक संज्ञा प्रयुक्त हुई है, उस संज्ञा की विशेषता जो आश्रित उपवाक्य बता रहा है वो क्या हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अगला हमारे पास जो भेद आता है इसका उपवाक्य का, वो आता है आपके पास कौन सा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन होता है, यह उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। मुख्य उपवाक्य में जो क्रिया होगी उसकी विशेषता बताएगा। इस उपवाक्य में देखो, जब, तब, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। मतलब उस वो उपवाक्य में जब आएगा तो तब भी आएगा, यदि आएगा तो भी आएगा, क्योंकि आएगा इसलिए भी आएगा, जहाँ आएगा वहाँ भी आएगा, जैसे आएगा वैसे भी आएगा। ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय हम जानते हैं इनका काम क्या होता है, दो वाक्य उपवाक्यों को जोड़ना होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूँ तो जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। इस उपवाक्य की अगर मैं बात करूंगा कि इसमें जो प्रधान है वो कौन सा है, इसमें जो प्रधान होगा वो होगा आपका कौन सा, सेकंड वाला, कि तब मैं घर पर था। मेरा घर पर होना एक क्रिया है, मेरा घर पर होना क्या है, एक क्रिया है। लेकिन मैं कब था, जब वर्षा हो रही थी। एक क्रिया है किसमें, मुख्य उपवाक्य में। उस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तब मैं घर में था, मैं घर में कब था, जब वर्षा हो रही थी। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला भी देखते हैं, जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं भी पढ़ता था। इसमें भी मैं मुख्य की बात करूँगा तो बाद वाला ही है कि वहीं मैं भी पढ़ता था। मेरा पढ़ना एक क्रिया है, उस पढ़ने की विशेषता, वहीं मैं भी पढ़ता था, मैं पढ़ता था, मैं कहाँ पढ़ता था, जहाँ तुम पढ़ते थे। तो उस क्रिया की क्या है, विशेषता बता रहे, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला भी देखेंगे, जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया। वैसा मैंने किया मुख्य उपवाक्य है,
मैंने किया, मैंने एक क्रिया की, कैसा किया, जैसा आपने बताया था। इस क्रिया की विशेषता बता रहा है पहला वाला। तो जो पहला वाला जैसा आपने बताया था क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य या उपवाक्य कहलाएगा, आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। अगला देखो लास्ट वाला, यदि मोहन ने पढ़ा होता तो वह अवश्य उत्तीर्ण होता। उसका उत्तीर्ण होना क्या है, मुख्य उपवाक्य है या क्रिया है? उसका उत्तीर्ण होना क्या है, क्रिया है। लेकिन वो उत्तीर्ण कब होता, यदि उसने पढ़ा होता है, यदि मोहन ने पढ़ा होता। तो पढ़ने की या उत्तीर्ण होने क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। हमने क्या देखा, 3 प्रकार के उपवाक्य देखे। हमने क्या देखा, 3 प्रकार के उपवाक्य। एक हमने देखा संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक हमने देखा विशेषण आश्रित उपवाक्य, दूसरा हमने क्या देखा, तीसरा देखा हमने क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इन तीनों की पहचान हम कैसे करेंगे, अभी तो हमने डिटेल में पढ़ना था तो पढ़ लिया। संज्ञा की पहचान हम करेंगे की के साथ। जब की होगा तो की के साथ उसमें आपको ढूंढना है कि क्या का जवाब बनना चाहिए या क्या का क्वेश्चन बनना चाहिए। बहुत सारे वहाँ पर कथन भी आपको मिलते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा, क्या कहा, कुछ ना कुछ कहा, क्या मिल रहा है ना, क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो जहाँ जहाँ पर की के साथ क्या क्वेश्चन बने या की ना भी हो तब भी की जो है क्वेश्चन बने, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। विशेषण की बात करूँगा तो जिस उपवाक्य जो उपवाक्य जो जिसने जिसको जिन्हें इन शब्दों से शुरू हो वो क्या होगा, आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो। जो के सारे रूप देखो, जो के बाद जो होगा वो आश्रित होगा, दूसरा वाला प्रधान होगा। इन सब के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आश्रित हो जाएगा, विशेषण आश्रित। और इनके अलावा जो दूसरा उपवाक्य होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। बात करूं मैं अगर तीसरे की, तो तीसरा हमारे पास है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में हम देख भी चुके हैं कि यदि किसी वाक्य में जब है उसके साथ साथ तब भी होगा, यदि है उसके साथ साथ तो भी होगा, जहाँ है उसके साथ साथ वहाँ भी होगा, जैसा है उसके साथ साथ वैसा भी होगा, क्योंकि है उसके साथ इसलिए भी होगा, और यद्यपि है तो उसके साथ साथ तथापि भी होगा। तो वो क्या हो जाएगा, आपका सभी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। इसमें देखें कि किसके बाद आने वाले आश्रित होंगे, किसके बाद आने वाले प्रधान होंगे। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जब, यदि, जहाँ, जैसा, क्योंकि, यद्यपि, इनके बाद जो आएगा वो आश्रित हो जाएगा, और इन दूसरे वालों के बाद जो आएगा वो प्रधान हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता चुका हूँ कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य आगे पीछे हो सकते हैं। पहला उपवाक्य आश्रित, दूसरा प्रधान भी हो सकता है, पहला प्रधान और दूसरा आश्रित भी हो सकता है। कुछ हमारे पास बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर 8-10 एग्जाम्पल इकट्ठे करे हैं, उनको हम देखेंगे, उनमें सर्च करेंगे कि किस प्रकार से उनमें क्या हुई, कौन कौन सा उपवाक्य है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। पहला जो एग्जाम्पल था वो क्या था, जो आदमी कसरत करता है वह इनाम जीत गया। इसमें जो मुख्य उपवाक्य वो क्या है, वह इनाम जीत गया। दूसरा हमने अभी देखा कि जो के बाद आ गया, तो जहाँ पर भी जो आ गया वहाँ पर सीधे सीधे क्या हो गया, आपके पास विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। अगर समझना है तो इसको समझ भी सकते हो कि वह इनाम जीत गया। कौन इनाम जीत गया, उस वह की विशेषता है, वह एक सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो विशेषण कहलाएगा। जो आदमी कसरत करता था, लेकिन नॉर्मली जो मैंने अभी आपको बताया उससे आप इसको कर सकते हो, उसी से करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो के बाद आ गया तो क्या हो जाएगा, विशेषण। मैं चाहता हूँ क्या, देखो मैं चाहता हूँ क्या, कुछ ना कुछ चाहता हूँ, और की भी आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ। मैं चाहता हूँ क्या, ये क्या का भी जवाब मिल रहा है, की भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संज्ञा आश्रित हो जाएगा। अगला देखो तीसरा, वह लड़की मिल गई जिसे पुलिस खोज रही थी। तो जिसे भी क्या है, जो का रूप है, वह लड़की, कौन लड़की, जिसे पुलिस खोज रही थी, उस लड़की की विशेषता ये उपवाक्य बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण आश्रित हो जाएगा। अगला देखेंगे कि जब तुम पहुँचे तब बारिश बंद हो चुकी थी। जब, तब, अभी हमने देखा ना, जब, तब, यदि, तो, जो, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। फिर से इसको अगर हम समझेंगे तो जब तुम पहुँचे तब बारिश बंद हो चुकी थी। बारिश का बंद होना एक क्रिया है, इसकी विशेषता है कि बारिश कब बंद हुई, जब तुम पहुँचे। उस क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखो, उसने कहा, क्या कहा, कुछ ना कुछ क्या का जवाब मिल रहा है ना, तो क्या कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो क्या का जवाब मिल गया, तो सीधे सीधे क्या हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला देखो, वह इतना पढ़ता है कि उतना कोई और नहीं पढ़ता। वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर की आ गया। अगर आप की को सोचकर सीधे संज्ञा करते हो तो आप यहाँ पर गलती कर बैठोगे। आपने क्या देखना है कि क्या इसमें कहीं क्या का जवाब मिल रहा है या क्या क्वेश्चन बन रहा है। वह इतना पढ़ता है, क्या, ये तो बन ही नहीं रहा है, क्या का जवाब थोड़ा ना होगा कि उतना कोई और नहीं पढ़ता। वह इतना पढ़ता है, कितना, उतना कोई नहीं पढ़ता। देखो, वह इतना पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ने की बात की जा रही है, पढ़ना एक क्रिया है, इतना पढ़ा जा रहा है, कितना पढ़ा जा रहा है, उस क्रिया की विशेषता दूसरा वाला बता रहा है कि उतना कोई और नहीं पढ़ता। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हो नेट वगैरह से सर्च करके, और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताएंगे। अगला देखो, क्योंकि कल स्कूल बंद है इसलिए घूमने चलेंगे। हमारा मुख्य वाक्य क्या है, मुख्य उपवाक्य है घूमने जाना। घूमने चलेंगे, कब चलेंगे या क्यों चलेंगे या कैसे चलेंगे, जब, क्योंकि स्कूल बंद है। तो ये घूमने चलेंगे क्रिया है, इसकी विशेषता बता रही कब चलेंगे, क्योंकि मतलब कैसे चलेंगे, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, क्योंकि कल स्कूल बंद है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यों का जवाब यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए घूमने चलेंगे एक आपके पास क्रिया हो गई और क्रिया की विशेषता बता रहा है। बाकी हम देख भी चुके हैं क्योंकि, इसलिए, यदि, तो, जब, तब, ये सारे शब्द आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला भी देखो, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। जब, तब दोनों एक साथ आ गए तो क्या हमने देखा था, क्रिया विशेषण हमने इसमें देखा है। अगला देखो, जो परिश्रमी होते हैं वह उन्नति करते हैं। वह उन्नति करते हैं, यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, यहाँ पर आप बोलोगे कि उन्नति करना तो एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर तो क्रिया की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पर देखो, वह उन्नति करते हैं, कौन वह करते हैं, वह करते हैं जो परिश्रम करते हैं। तो वह की विशेषता बता रहा है ना, उन्नति करते हैं की विशेषता थोड़ा ना बता रहा है। ऊपर वाला देखो, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। यहाँ पर मेंढक की विशेषता तो नहीं बता रहा कि कौन मेंढक बोलते हैं, यहाँ पर क्या बता रहा है कि मेंढक बोलते हैं, लेकिन वो कब बोलते हैं, जब पानी बरसता है। दूसरे में देखो, जो परिश्रमी होते हैं वह उन्नति करते हैं। तो वह की यहाँ पर बात कर रहा है ना कि उन्नति करने की, वह उन्नति करते हैं, कौन वह करते हैं, जो परिश्रमी होते हैं। तो ये आपका सर्वनाम हो गया, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो आपको पता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने में क्या होंगे, विशेषण होंगे, और ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अगले की मैं बात करूंगा, हम घर चलेंगे जब गाड़ी मिलेगी। देखो, हम घर चलेंगे, हमारा घर जाना क्या है, एक क्रिया है, हमारा घर जाना एक क्रिया है। अब इसमें जब तब दोनों तो नहीं आए, लेकिन फिर भी इसमें क्रिया विशेषण होगा, इसको समझेंगे। जब हम चलेंगे, हम घर चलेंगे, हमारा घर जाना एक क्रिया है, लेकिन कब चलेंगे, जब गाड़ी मिलेगी। उस घर जाने क्रिया की विशेषता बता रहा है, कालबोधक क्रिया विशेषण आपने अगर पढ़ा है तो घर चलेंगे, लेकिन कब चलेंगे, जब गाड़ी मिल जाएगी। तो ये है कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे, आपके काम आने वाले एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन, तो उम्मीद है आप इनको कर पाओगे। कहीं पर आप जो है नेट से सर्च करो चीज़ों को, एग्जाम्पल वगैरह ढूंढ के सर्च करो। किसी को पहचानने में आपको दिक्कत होती है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हो। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, सक्षम प्रैक्टिस कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं। जो देहरादून में हैं वो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, करणपुर में भी क्लासेस चलती हैं, और रिस्पना में हमारी अकादमी है तो वहाँ पर भी जो है क्लासें चलती हैं। तो एक दिन पेपर होता है, अगले दिन उस पेपर का डिटेल में जो है वहाँ पर सॉल्यूशन होता है। 2 घंटे की क्लास सॉल्यूशन की क्लास होती है। हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है रिवीजन करना। आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कि हमारे पास मैटर तो बहुत सारा रहता है और उसी में से पूछा भी जाता है, लेकिन हम उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं।
तो प्रैक्टिस सेट एक बहाना है किस चीज़ का, रिवीजन करने का। तो जो देहरादून में है वो ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, जो देहरादून में नहीं भी हैं वो लोग जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस से बैच में भी, ऑनलाइन प्रैक्टिस कोर्स में भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा ऑनलाइन अटेम्प्ट करने को, PDF मिलेगी, और उस टेस्ट से जो आप अटेम्प्ट करोगे उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको 2 वीडियो के माध्यम से वहाँ पर मिलेगा। एक उत्तराखंड और हिंदी की वीडियो मिलेगी, एक GS के सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर मिलेगा। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया और आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपके पास लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो के साथ। अगली जो वीडियो होगी वो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होंगे, और उसके बाद हम फिर से आपका विशेषण पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे संज्ञा सर्वनाम किए थे और हमने फिर विशेषण के आगे छोड़ दिया था, उससे ज़रूरी ये लगा तो ये यहाँ पर पहले निपटाना पड़ा। तो अभी मैं अर्थ के आधार पर वाक्य यहाँ पर करूँगा अगली जो वीडियो आएगी, और उसके बाद जो है फिर से विशेषण क्रिया विशेषण वाला पार्ट देखेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश रहेगी, खासतौर पर हिंदी के टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।